जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी 10th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट JF-17 के बारे में। JF-17 को लेकर के पाकिस्तानी एयरफोर्स इतने बड़े बड़े दावा करती है कि दुनिया के टॉप नॉच एयरक्राफ्ट भी शर्मा जाएं। कभी वो ये कहते हैं कि उन्होंने भारत का MiG-21 मार गिराया, कभी उनका ये दावा होता है कि उन्होंने Su-30 MKI को मार गिराया, लेकिन अब उनका ये बेहतरीन एयरक्राफ्ट अपने आप गिर गया है। जी हाँ, आज के इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि किस प्रकार पाकिस्तानी वायुसेना के 40% से ज़्यादा JF-17 फाइटर को ग्राउंडेड कर दिया गया है। जी हाँ, वो ज़रूरत से ज़्यादा कैपेबल हो गए थे, जिस कारण उनकी कैपेबिलिटी को कम करने के लिए उसे ग्राउंडेड किया गया है, क्योंकि जब ज़रूरत से ज़्यादा ताकत उनके अंदर डाल दी गई थी तो उससे वो मेल फंक्शन होने लगे और उस चीज़ को कम करने के लिए अब पाकिस्तान उनको ग्राउंडेड कर रहा है। फिलहाल आइए जान लेते हैं पूरा मामला क्या है। एक मीडिया रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया कि पाकिस्तानी JF-17 में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ गए हैं, उनके स्ट्रक्चर में कुछ इश्यूज़ आ गए हैं, जिस कारण उनको ग्राउंडेड किया गया है। अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ उनके इशू आए हैं, तो सबसे पहले जो JF-17 की कैनोपी है उसमें जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो मेल फंक्शन कर रहा है, जिसके कारण पायलट्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और कभी ऐसा भी निकल के आया है कि इजेक्शन के टाइम पे ये धोखा भी दे सकती है। वहीं अगर हम बात करें बाकी फ्यूजलाज की, तो इसके फ्यूजलाज में, इसके विंग्स में, इसके स्ट्रैक में काफ़ी बड़े क्रैक्स देखे गए हैं, जो कि मोस्टली जी फोर्स के कारण होते हैं जो पायलट हवा में फेस करते हैं। और ये एक काफ़ी इतना बड़ा इशू है जिसको लेकर के ये माना जाता है कि इसको फिक्स करने में काफ़ी लंबा समय लगने वाला है। यानी ये जो इशू हैं ये 2 मिनट में सॉल्व होने वाले नहीं हैं, और अगर ऐसा सच है तो काफ़ी लंबे समय के लिए JF-17 को ग्राउंडेड ही रहना पड़ेगा। वहीं इसका जो दूसरा सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो इशू निकल के आया है वो ये है कि इनका जो एंकर है उसमें ही ब्रेकेज देखे गए हैं, जिसका कोई तुरंत इलाज नहीं है। तो ऐसे में ऐसा माना जाता है कि इनके जो कुछ कंपोनेंट्स हैं जहाज़ में वो ज़रूरत से ज़्यादा भारी हैं और उनको सही से एनालाइज नहीं किया गया, और उसी का कारण है कि वो अभी भी एयरक्राफ्ट में दिक्कत पैदा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो समस्या है ये इन JF-17 के कमज़ोर स्ट्रक्चर को भी दर्शाती है। हालांकि मेड इन चाइना माल है, इतना चल गया, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान एक के बाद एक ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5 की डिज़ाइन तैयार कर रहा है, लेकिन जो पुराने JF-17 एयरक्राफ्ट हैं या मौजूदा एयरक्राफ्ट हैं उनमें जो स्ट्रक्चरल इशू है अब ये इनके लिए गले की फांस बन सकती है। क्योंकि जहाँ जहाँ पे क्रैक्स आए हैं, ऐसा डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसको सही करने में या तो बहुत लंबा समय लगेगा, वहीं कुछ का ये मानना है कि ये इशू अब ठीक नहीं हो सकते हैं। फिलहाल जो कुछ भी हो ये आने वाले वक्त में पता ही चलेगा। लेकिन यहाँ पे JF-17 की पोल खुल चुकी है, लेकिन पाकिस्तान इसको हमेशा भारत के राफेल से और तेजस से कंपेयर करता है, लेकिन ये भूल जाता है कि मेड इन चाइना माल मेड इन चाइना ही रहेगा। तो अगर आप पाकिस्तानी हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें पता है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा ख़राब लगी होगी, और अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान आनन फानन में J-10 लेने के लिए क्यों भागा है। जहाँ तक हमारा विचार है वो J-10 इसलिए लेने नहीं गया क्योंकि राफेल भारत में आ रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान को इसकी कमी का अंदेशा शायद पहले से ही था, इसलिए वो जब तक JF-17 की फ्लीट पूरी तरीके से फिर से तैयार नहीं हो जाती है तो पाकिस्तान को अत्याधुनिक फाइटर चाहिए होंगे, जिसलिए वो चाइना के पास J-10 की भीख मांगने पहुंचे हैं। और यही कारण है कि पाकिस्तान इस समय राफेल को काउंटर करने के नाम पर J-10 खरीद रहा है। दरअसल वो J-10 राफेल को काउंटर करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जो JF-17 की फ्लीट को लॉस हुआ है उसकी भरपाई करने के मकसद से गए हैं, ऐसा हमारा मानना है। फिलहाल आपका इस विषय में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।